जब कोई संत हमारे घर पधारे तो उनको लोटे में पानी मत दीजिए। तो करना क्या चाहिए, आप स्वयं लोटे में जल लाइए, एक परात लाइए या थाल लाइए और बैठ करके संतों के चरण पखारिए। ये सूत्र है जीवन का। चरणामृत हम सबको लेना चाहिए संत के। अच्छा, जब संत आए तो प्रणाम कैसे करना चाहिए? हम लोग भी प्रणाम करते हैं, लेकिन हम सबके प्रणाम करने की विधि ही अलग है। हाँ? कुछ लोग घुटने का प्रणाम करते हैं। आजकल का कमर तो झुकता ही नहीं, कमर झुक ही नहीं रहा है लोग। अच्छा, जूता चप्पल पहन करके प्रणाम करने वाले खूब मिलेंगे। हाँ, इतनी भी हम शिष्टता भूल गए भैया, इतना भी नैतिकता भूल गए, ये धर्म भूल गए कि जूता पहन करके चप्पल पहन करके भगवान को प्रणाम नहीं किया जा सकता, संत को प्रणाम नहीं करना चाहिए। आप मंदिर जब जाते हैं तो जूता उतार के जाते हैं कि पहन करके जाते हैं? उतार करके जाते हैं। तो जब जूता उतार करके हम प्रणाम करते हैं भगवान का, तो ऐसे क्यों हम प्रणाम करते हैं जूता पहन करके? आजकल तो ऐसी परंपरा है, क्या बताएं। किचन में भी चप्पल पहन करके घूमने लगते हैं। हाँ। कहीं नहीं छूटा है भैया, चप्पल पहन के भोजन बन रहा है भगवान के लिए। चप्पल पहन के घर में भोजन बनाया जा रहा है। एक निवेदन करूं, अच्छा जिसको प्रॉब्लम है उसको नहीं कह रहा मैं किसी किसी को प्रॉब्लम होता है इस चीज का, हाँ तो ठीक है, लेकिन सब नहीं। हाँ, लोग प्रणाम भी ऐसे ही करते हैं आजकल। अच्छा, आजकल प्रणाम न छूना न झुकना, प्रणाम कैसे करेंगे महाराज? हो गया प्रणाम। हमें तो ऐसा लगता है वो प्रणाम कर रहे हैं कि कह रहा देख लेंगे तुम्हें, देख लेंगे। वो कह के आ रहा है, यही समझ नहीं आता। प्रणाम करने की भी विधि है भैया। दूर से हाथ जोड़ लीजिए ना, वंदन कर रहा हूं महाराज, प्रणाम कर रहा हूं। प्रणाम प्रणाम करिए तो सर थोड़ा झुका लीजिए। हाँ, हो गया प्रणाम। आपका एक प्रणाम जीवन का परिणाम बदल सकता है। हाँ। अगर किसी सच्चे संत साधु के सन्मुख आपने सर झुकाया है, अगर उनके हृदय से आपके लिए आशीर्वाद निकल गई, तो ब्रह्म वाक्य जनार्दन, ये भगवान की वाणी संत के मुख से जो निकल रही है, वंदन करना पड़ेगा। लेकिन लोग अभिमानवश झुकते नहीं। अच्छा, लेकिन एक निवेदन करो, ऐसा नहीं कि सब झुके, उसके लिए अंदर में रस बनना भी जरूरी है संत के प्रति, भगवान के प्रति। हाँ। एक उदाहरण से समझें। एक कॉलेज में एक बच्चे को शराबी अभिनय सिखाया जा रहा था, और वो बच्चा शराबी अभिनय सीख नहीं पा रहा था। आज सिखाया, कल सिखाया, 4 दिन हो गए सिखाते सिखाते। एक संत वहीं पास से गुजर रहे थे। संत ने कहा, भैया कर क्या रहे हो? कहा, महाराज परसों एनुअल फंक्शन है, वार्षिक उत्सव, इनको शराबी का अभिनय करना है। हम सिखा रहे हैं, ये सीख नहीं पा रहा है, क्या पता थोड़ी बहुत सीख भी गया, वहां जाकर गड़बड़ कर दे। संत ने कहा, एक काम करो, सिखाने में जितना समय तुम्हारा बर्बाद हो रहा है, इनका सीखने में समय बर्बाद हो रहा है। एक काम करो ना, थोड़ी सी पिलाई क्यों नहीं देते इनको? थोड़ी सी पिला दो, कुछ सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब चीज खुद ब खुद होना शुरू हो जाएगा। कहने का आशय क्या? जब तक से हृदय में भगवान की भक्ति नहीं प्रवेश करती ना, हम खूब उपदेश सुनते हैं। सात्विकता भोजन में होनी चाहिए,
संबंध में निर्लिप्तता होनी चाहिए, दृष्टि में पवित्रता होनी चाहिए, चलन में उदारता होनी चाहिए, भोजन में सात्विकता हो। खूब सिखाया जाता है संतों के द्वारा, लेकिन फिर भी हम सीख नहीं पाते। क्यों नहीं सीख पाते? क्योंकि वह रस अंदर नहीं प्रवेश कर गया। केवल सुन रहे, केवल सुन रहे, केवल सुन रहे। और वो रस जब अंदर प्रवेश करता है ना भैया, कुछ सिखाने की जरूरत नहीं होती, सर खुद ब खुद झुकने लगता है। हम जो कहते हैं ना बार बार, भगवान का नाम लिया जाए, ताली बजाया जाए, ताली बजाया जाए, ये कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। जिस दिन भगवान के भजन से प्रेम हो जाएगा ना, उस दिन हाथ खुद ब खुद उठने लगेंगे। जिस दिन भगवान के भजन से प्रेम हो जाएगा, उस दिन वाणी खुद ब खुद गाने लगेगी। जिस दिन मेरे प्रभु से प्रेम हो जाएगा ना, उस दिन आंख को भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आंख खुद ब खुद छलकने लगेगा। ये अंदर की दशा है, अंदर की दशा। अंदर की दशा जब सुधरती है ना भैया, क्योंकि जो अंदर होता है वही बाहर नजर आता है। भावों से जब जीव भर जाता है ना, तब वो भगवान के सामने रोता है। और मैं तो कहूं, हमारे एक संत है, बड़े सुंदर भाव कहते थे। वो कहते थे, जब किसी गुंडी को अधिक भर दो ना पात्र को, तो अधिक जब भर जाए तो वो पानी बाहर ओवरफ्लो होता है, बाहर निकलता है। उसी प्रकार से जब हृदय में भगवान का प्रेम अधिक भर जाता है, तो आंखों के माध्यम से वही जल ओवरफ्लो होकर के निकलता है अश्रु के रूप में। जब अंदर भाव भरता है, तब